Hello guys, welcome back on my YouTube channel again, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the national income. जैसा कि आप जानते हो प्रीवियस वीडियोस में अब तक हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे या जो भी फॉर्मूलेज थे, जो भी मेथड्स थे, वो हमने डिस्कस किए थे। और आज फाइनली आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। किस तरीके से नेशनल और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की जाती है। अगेन एक बार फ्लो चार्ट फिर से आपके सामने है, थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे इनिशियली। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की हेल्प से। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा लॉजिक बताया था कि क्यों ऐड किया जाता है, बट जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ये लर्न कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए रट सकते हैं, अदरवाइज रटने की जरूरत नहीं है। आई हैव एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ इट, मैंने इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पे जाने के लिए NFI ऐड करते हैं, आप इस चीज को लर्न भी कर सकते हो। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस। ऐसे ही ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। तो ग्रॉस इनकम से जब नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, आपके सामने है फ्लो चार्ट पे। और नेट से अगर ग्रॉस कैलकुलेट करनी हो तो ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू। उसके बाद फिर हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे चले जाते हैं और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हैं। किसकी हेल्प से? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की हेल्प से। फैक्टर कॉस्ट में आपको पता है टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं होता कुछ भी, तो क्या करते हैं, जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हम प्लस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस कर देते हैं सब्सिडी। अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ना गिवन हो, इसके लिए एक ही हेडिंग दे देते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उस केस में क्या करते हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, जो इनडायरेक्ट टैक्स का करते हैं वो करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया जाता है। तो आप इजीली ये भी लर्न कर सकते हो कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको भी ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे NIT आपने ऐड किया था, इसका मतलब NIT माइनस करना पड़ेगा। कब? जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हमें जाना हो। अगर दोनों हेडिंग अलग अलग दे रखी हो तो इसको इजी करना, मतलब कि लर्न करना और भी इजी काम है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट प्राइस में, तो हमें पता है मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, क्योंकि लिखा भी होता है प्राइस पे MRP, इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आप देखना कभी भी, तो इसका मतलब टैक्स है उसमें MRP में, उसमें से टैक्स को माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी हमेशा अपोजिट चलेगी, ऐसे ध्यान में रखो। अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आया हो, प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखी हो, तो आप ये ध्यान रखो कि टैक्स का क्या करते हैं, सब्सिडी जस्ट उसके अपोजिट। और टैक्स को लर्न करना बहुत सिंपल सी बात है। देखो, मार्केट प्राइस में टैक्स होता है, माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं है, ऐड कर दो, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपकी हेल्प के लिए मैंने एक साइड बोर्ड पे ये कुछ फॉर्मूलेज है हमारे, ये लिख दिए हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है GDP। ये जो बीच में DDNN वर्ड है, ये तो डिफरेंस करता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के लिए है। ऊपर दोनों जगह आप देख रहे हो DD है, मतलब डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक। इधर देखो आप NN, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। बट डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक इनकम कैसी हो सकती है, ग्रॉस भी हो सकती है, नेट भी। तो डोमेस्टिक इनकम का ग्रॉस यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने बताया था प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम की होता है, नहीं GDI भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली जो टर्म यूज की जाती है वो GDP है। जनरली इससे पहले भी, चाहे आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बट GDP टर्म तो पहले भी हम लोगों ने सुनी हुई है, हमारे लिए न्यू टर्म नहीं है। तो GDP वर्ड ही सुना है, GDI तो बहुत कम सुना है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम के ही होता है, इसलिए इनकम की जगह P वर्ड यूज कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए। डोमेस्टिक का नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ये 4 कॉन्सेप्ट तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट जाते हैं, और ऐसे ही जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट प्राइस पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए वो पूछे। एमपी मार्केट प्राइस और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट एफसी, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे। ये एग्जाम में हमें क्लैरिफाई होगा, ये बहुत क्लियरली गिवन होता है कि हमें जो क्या कैलकुलेट करना है और किस पे करना है, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल मैंने आपके हिंट के लिए लिख दी है कि 4 कॉन्सेप्ट्स मार्केट प्राइस पे, यही 4 फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किए जाते हैं। सारा कुछ आपके सामने है, सारी चीजें आपको बता दी है। एक अब हम न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो को आप एंड तक देखना। देखिए फॉर एग्जांपल एक ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमें जीडीपी गिवन है, मार्केट प्राइस पे गिवन है, आप देख सकते हो 20,000 रुपीज, जो वैल्यूज है रुपीज में है, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा लेवल होता है जीडीपी का, ये करोड़ में होती है फिगर, बट हमें तो एग्जांपल लेना है तो हम तो 1000 में भी ले लेते हैं। तो रुपीज में फिगर दे रखी है 20,000 रुपी, डेप्रीशिएशन 3000, इनडायरेक्ट टैक्स सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है इसमें करे क्या कैलकुलेट। जीडीपी तो हमारे पास है, मार्केट प्राइस पे, तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है इधर से। अगर देखें तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू है वो हमारे पास है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एनडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, जीएनपी कर सकते हैं, एनएनपी कर सकते हैं। फिर ये तो मार्केट प्राइस पे था, हम इस पे भी कर सकते हैं। अगर मैं वैसे जो क्वेश्चन ये था कि क्या करें, नहीं दिया हुआ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी आपसे वो पर्टिकुलर चीज के लिए पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम बात करते हैं, मान के चलो वो एनएनपी के लिए पूछता आपसे, और एनएनपी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से। एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो हमारे पास जीडीपी है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी डोमेस्टिक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमें करना है नेट नेशनल। तो इसका मतलब आपको डोमेस्टिक इनकम से, यानी जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर ऊपर से मार्केट प्राइस पे गिवन है, हमें तो फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो ग्रॉस है, हमें नेट भी तो निकालना है, नेट कोई बात नहीं, ग्रॉस और नेट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं। अभी तो आपके पास सारी चीजें हैं, इनिशियल स्टेज है इसलिए सारी चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है शायद मैं इसको नहीं बताऊं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस से। बुक में आपको सॉल्यूशन मिलेगा डायरेक्ट, सीधा लिख देते हैं एनएनपीएफसी इज इक्वल टू, जो प्लस माइनस करना है सीधा लिख देते हैं बुक के सॉल्यूशन में। बट आपको बुक की तरह नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, क्योंकि अगर किसी स्टेप में मिस्टेक हो जाए बाई चांस प्लस माइनस की, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए ज्यादा बेनिफिट होता है जब हम उनको स्टेप बाय स्टेप वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस मैंने लिख दिया। अब मैंने बताया था या तो आप पहले ऐसे करो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे बाद में, पहले आप इस जीडीपी को एनएनपी बना लो। तो जीडीपी को एनएनपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप, ये ग्रॉस है, अगर ग्रॉस में से माइनस कर दें हम डेप्रीशिएशन, मतलब यहाँ पे डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, तो अगर डेप्रीशिएशन माइनस हो जाता है तो ये जो डोमेस्टिक है ना, ये इस डोमेस्टिक इनकम का ग्रॉस नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, ये आ गया एनडीपी, किस पे, मार्केट प्राइस पे रहेगा, क्योंकि उसमें तो अभी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो साथ साथ वैल्यू भी लिख लो आप, नहीं बाद में लिख लेना। एनडीपी आ गया, बट अभी भी जो चाहिए हमें वो नहीं आया, हमें चाहिए डोमेस्टिक इनकम नहीं, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, हमें तो नेशनल चाहिए।
तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना है, NFIA ऐड करना है। इसका मतलब अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं किसकी वैल्यू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ गया, नेट तो नेट ही रहेगा, उसमें छेड़ा ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो पहले ही माइनस कर दिया, नेट डोमेस्टिक से क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम हो जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे आ जाएगा इन चेंजेस से, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन मार्केट प्राइस नहीं था, हमारा था क्या, फैक्टर कॉस्ट पे NNP निकालना था। क्या था, फैक्टर कॉस्ट पे NNP। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, हमें पता है मार्केट प्राइस में तो टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट निकालिए तो माइनस कर दो, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज के अपोजिट चलेगी, प्लस कर देंगे सब्सिडी। इस स्टेप को करने के बाद क्या आ जाएगा, ये नेट नेशनल ही रहेगा, क्योंकि हमने कोई वो तो नहीं किया है, नहीं तो डेप्रिसिएशन छेड़ा हमने, नहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमने तो बस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को प्लस माइनस किया था। तो इसको करने से ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस से किस पे आ गया, सीधा फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, और यही पूछा था, फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करना था। तो अब करना क्या है, अब करना ये है, वैल्यू रख देंगे इसमें, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या वैल्यू है, 20,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 3,000, इधर भी लिखेंगे थोड़ा सा, जो ध्यान रहे आपको, माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन, नहीं तो यहां माइनस है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे आया 17,000, फिर हमने NFIA क्या किया, प्लस किया। NFIA दे रखा क्या, नहीं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए NFIA किसके इक्वल होता है, इधर लिख देता हूं एक बार, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, फैक्टर इनकम रिसीव, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं थोड़ा, ठीक है, और माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम पेड, फैक्टर इनकम पेड, NFI आ जाता है। तो एक साइड में NFI आप कैलकुलेट कर लो, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड कितना है, 4,000, पेड कितना है, 5,000, NFI की वैल्यू क्या आई, -1,000, ठीक है, 4,000 माइनस 5,000, तो माइनस का 1,000 NFI की वैल्यू आई है। तो हमें क्या करना है, हमें प्लस करना था NFI, प्लस का साइन, बट वो वैल्यू आई माइनस में, तो इधर ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, माइनस का साइन लगाएंगे, इधर -1,000 था ना, तो -1,000, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब 17,000 में से 1,000 क्या कर देंगे, माइनस, 16,000 आ जाएगा माइनस करके। 16,000 क्या आया, नेट नेशनल प्रोडक्ट आया मार्केट प्राइस पे, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद हमने पहले ही ले रखा है, अब माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, देखो इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल है, -700 करेंगे, ठीक है, सब्सिडी प्लस की हुई है, प्लस सब्सिडी कितनी वैल्यू है, 400, तो माइनस करो 16,000 में से इसको, ये बचा हमारा 15,300, और ये ऐड कर देंगे इसमें 400, ठीक है, तो क्या आ गया 15,700, 15,700, ये हमारा आंसर है, ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पे आया, फैक्टर कॉस्ट पे। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जरूरी नहीं कुछ भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल दे, आप स्क्रीनशॉट ले लो।
सेकंड एग्जांपल में इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज। सपोज कीजिए क्वेश्चन ये नहीं है, अब की बार ये नहीं पूछा, नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं पूछा फैक्टर कॉस्ट पे, फिर क्या कुछ और चीज मान के चलो, जैसे कि एनडीपी पूछा, एनडीपी, और वो भी किस पे, मार्केट प्राइस पे। ये क्वेश्चन है तो एक स्टेप का ही काम है इसमें। तो वो स्टेप क्या है भाई, सीधा सा जीडीपी तो दे रखा है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, ये कह रहा है एनडीपी बताओ मार्केट प्राइस पे, तो ग्रॉस को नेट ही तो बनाना बस। और ग्रॉस को नेट बनाने के लिए, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है फ्लो चार्ट में, अभी तो आपके सामने है, तो इसमें माइनस ही करना बस। क्या, डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करनी है, माइनस डेप्रिसिएशन क्या आ गया, ठीक है, ये हमारा नेट आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। ये 20,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या थी, -3,000 कर दो, 17,000 आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक स्टेप करना है इसमें। तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी के पास नंबर नहीं हो तो आप YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रफ करने वाला हूं, क्योंकि थोड़े से और चेंजेस करता हूं इस न्यूमेरिकल में। ये लीजिए, ये रफ कर दिया। एक तो इस तरीके के न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, राइट। वो चेंज क्या करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, ज्यादा टाइम लूंगा, इनसे काम चलाऊंगा डिफरेंट एग्जांपल देके। सपोज कीजिए ये वाली हेडिंग हमारे पास नहीं है, बस एक ही हेडिंग दे रखी है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, बट इसके साथ अब कोई दूसरी हेडिंग दे रखी है, आप डिफरेंस समझ आएगा आपको। देखिए इसकी जगह हेडिंग दे रखी है हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हेडिंग दे रखी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, 9,000 रुपये हमें दे रखा है। और अब की बार चलो कुछ और ले लेता हूं, अब की बार हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पे। मैंने कहा था ना, इन 8 कॉन्सेप्ट्स में से कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछा जा सकता है और कोई भी गिवन हो सकता है। जरूरी नहीं है जीडीपी गिवन हो सकता है यही चीज गिवन हो, जीडीपी पूछ ले मार्केट प्राइस पे, कुछ भी। डिफरेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने पहले भी बताया था, और सिंपल सा, बस ये 3-4 चीज है, ये माइंड में रखो, बहुत सिंपल है। चलिए अब की बार हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा चेंजेस किया है, वैसे थोड़ा और चेंज करते हैं। इस डेप्रिसिएशन का आपको अनदर नेम बना दूं, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, इसका अनदर नेम इधर लिख देता हूं। एक तो इसका नेम हो सकता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नेम से, कुछ समय करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल देते हैं डेप्रिसिएशन को, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल देते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और डेप्रिसिएशन है इसका नेम। तो कुछ समय हमें इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डेप्रिसिएशन सीधा ना देके, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉलन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ऐसे चेंज कर देते हैं। ये भी एक मैंने चेंज किया है जानबूझ के, इसका तो नेम बता दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप नेम देख के आप आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात। जीएनपी कैलकुलेट करना आपको, ठीक है, करते हैं। हमारे पास है क्या, हमारे पास जीडीपी है, इस जीडीपी को जीएनपी बनाना है हमें, और वो भी किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। जीडीपी हमारे पास मार्केट प्राइस पे है, तो देखिए क्रॉस ही पूछा है, ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रॉस ही तो पूछा है। बट क्या करना आपको, इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाओ,
डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, ये कह रहा है नेशनल बताओ, नेशनल का ग्रॉस, ग्रॉस तो ये भी है, ग्रॉस तो ये भी है वैल्यू, बट ये क्या है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल बताओ। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस ही तो करते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, ठीक है। इसको करने से हमारा क्या आया, इसको करने से आया हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किस पे, मार्केट प्राइस पे भाई अभी, क्योंकि जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे, तब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी में से कुछ ना कुछ करना होता है। तो अब इसमें से तो कुछ नहीं किया हमने, अब करो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अब आपको पता है यार मार्केट प्राइस में तो टैक्स इंक्लूड होता है तो कोई बात नहीं, माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस कर दो, सब्सिडी जस्टिस के अपोजिट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्लस कर दो सब्सिडी। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही रहेगा, बट अब मार्केट प्राइस पे नहीं, अब किस पे आ गए, अब आ गया हमारा फैक्टर कॉस्ट पे, यही पूछा था। चलो कीजिए, GDP 20,000, NFI, अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन, देखिए इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे दिया, और एक तरफ दे दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे पहले वाले सब में हमने इस हेडिंग को बना रखा था फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। देखिए जब हमें चाहिए ही नेट है, हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो चाहे रिसीव्ड दे रखा हो, पेड दे रखा हो, उससे कोई नहीं लेना। क्यों, जब इन चीजों की कैलकुलेशन करके हमें मेन हेडिंग दे रखी है, तो इनका क्या मतलब, अगर ये हेडिंग नहीं होती और इनमें से कोई एक होती तब तो इनके हिसाब से करते कि किया क्या जाता है। जब हमें मेन चीज ही दे रखी है वो कैलकुलेट करके, तो हमें जरूरत ही नहीं है दूसरी हेडिंग की, ठीक है। तो इसकी तरफ नहीं देखना है, ये हमारे किसी काम की नहीं है उस केस में। किस केस में, जिसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा हो, NFIA की वैल्यू दे रखी हो, तब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड और रिसीव फ्रॉम अब्रॉड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं उस हेडिंग की, ठीक है। तो NFIA सीधा दे रखा, आपकी बार प्लस किया हुआ है इन्होंने, तो 9,000 बेटा जी ऐड कर दो, ठीक है। तो GNP मार्केट प्राइस पे 29,000 आ गया, माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपका 700, ये माइनस करना था आपको, ठीक है, और प्लस करना है 400। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे ना, 28,700 हमारा GDP आया निकल के, किस GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किस पे आया, फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि और किस तरीके से चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये क्लियर है, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, और चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं न्यूमेरिकल में। अब की बार मैं यहां से इसको रफ करता हूं, ठीक है। इसकी जगह कुछ ना कुछ हेडिंग तो लेनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यहां भी चेंज करूंगा, यहां पे ले लिया जी, हमारे हेडिंग दे रखी है नेट, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नेम से हेडिंग दे रखी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नेम से हेडिंग दे रखी है 1200 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपये वैल्यू दे रखी है। अब की बार ये भी कैलकुलेट मत करो, क्योंकि आप कहोगे कि यार मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा जी कि ये स्टेप फिक्स नहीं है, बस इनका प्लस माइनस करना है, मेन बात ये। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ भी किसी भी कॉन्सेप्ट से कुछ भी निकाल के देख लो, ये प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो अब की बार ये भी नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये इंफॉर्मेशन है। अब की बार पूछा है जी इसने NDP पूछा है, बट NDP पूछा है किस पे, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, P स्टैंड्स फॉर इनकम। डोमेस्टिक इनकम का कैसा पार्ट, नेट वाला, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है
फैक्टर कॉस्ट पे। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में चेंज किया, ये तो आपको समझ में आ गया। एक और चीज NIT दे रखा है इसमें, तो देखिए GDP हमारे पास है, मार्केट प्राइस से हमें जाना है NDP पे, तो ग्रॉस को नेट बनाएंगे बेटा, ग्रॉस है नेट, तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस डेप्रिसिएशन का है, अभी भी आपके सामने है। ठीक है, माइनस करते हैं ग्रॉस में से, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ओके, क्या आया, नेट NDP आया, किस पे, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि अभी वो तो छेड़ा ही नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। अच्छा, बट इनका क्वेश्चन था फैक्टर कॉस्ट पे, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाइए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप देख सकते हो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, बट यहाँ हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, सब्सिडी नहीं है। तो पहले ही मैंने ग्राफ बना के लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट बना के। देखो कई बार इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी देखने को नहीं मिलेगी, ये तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं मिलेगा। सीधी आपको हेडिंग मिलेगी NIT के नेम से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नेम से। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। जैसे ऊपर वाले केस में बताया था कि जब मेन ही चीज हमें दे रखी है तो अंदर की इंपॉर्टेंस ही क्या है, वो नेट का मतलब वो ये उनकी कैलकुलेशन करके, जब कैलकुलेशन करके गिवन है एग्जैक्टली ऐसे ही था। जब हमें मेन चीज दे ही रखी है तो हमें इनसे मतलब क्या, अंदर क्या है, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे ही रखा सीधा। ठीक है, तो अब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडी का तो आप रख लिया था भाई, मार्केट प्राइस में ऐड होती है, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, NIT का वही करते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स का करते हैं, मतलब लर्न करने के लिए। हमें पता है मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, NIT है तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब अगर मार्क इसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही रहेगा, बट किस पे आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे। यही हमारा क्वेश्चन था। तो GDP की वैल्यू 20,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 3,000, इधर से क्या आया 17,000, NIT माइनस कर दो, कितनी वैल्यू है 1200, ये माइनस करना है आगे फैक्टर कॉस्ट पे सीधा। ठीक है, तो माइनस कीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ये NDP आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पे आ गया, फैक्टर कॉस्ट पे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर आप मेरी क्लास में होते तब तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल बोलता इस तरीके के, ये जानने के लिए कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया, बट अब आप नहीं हो तो मैं कर क्या सकता हूं, बस यही कह सकता हूं आपसे, आप देखिए इसको और खुद बुक में से ट्राई कीजिए इस तरीके के सम्स को। जो मेरे अपने बच्चे हैं, हालांकि सभी वीडियो देखने वाले मेरे अपने ही हैं, बाकी जो SK स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूर मैं वर्कशीट भेज देता हूं रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थोड़ा और चेंज करेंगे इसमें जितने डिस्कस हो जाए टाइप्स, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं, नए नए पॉइंट्स आते रहते हैं। एक और कर लेते हैं इसमें, इसको तो इतना ही रहने दो, यहां से मैं रफ करता हूं। चलिए थोड़ा और चेंजेस करते हैं इसमें, एक और न्यूमेरिकल। देखिए एक और सम हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन गिवन है, GNP गिवन है की बार, इसको रफ कर देते हैं इधर से। ठीक है, ये गिवन है आपकी बार फैक्टर कॉस्ट पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम का ग्रॉस कॉन्सेप्ट दे रखा है और हमें GDP निकालना है, यानी डोमेस्टिक इनकम का ग्रॉस निकालना है। ये फैक्टर कॉस्ट पे था, हमें किस पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे। तो देखिए ये हमारे पास है GNP
और जीएनपी भी किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसे बनाओ, पहले जीडीपी बनाओ, ग्रॉस तो है ही, नेशनल को बस क्या बना लो, डोमेस्टिक बना लो। तो फ्लो चार्ट अभी आपके सामने है, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम बनाने के लिए माइनस कर देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये ग्रॉस नेशनल से ये एन जो कॉन्सेप्ट है डी बन जाएगा, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से पूछा था, ये जीडीपी तो आगे जो पूछा है उन्होंने, बट फैक्टर कॉस्ट पे भी किस पे कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस से। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी को ऐड करते हैं, तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी दिया नहीं है, सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो एनआईटी कर देंगे प्लस। तो क्या आ गया, जीडीपी आ गया किस पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, वैल्यू रखिए, जीएनपी की वैल्यू क्या है 30,000, एनएफआईए की वैल्यू क्या है बताओ। अब आप देखोगे नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, रिमेंबर चेंज है इनमें, हमें माइनस करना होता है क्या, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाने के लिए माइनस करना है एनएफआईए, बट दे क्या रखा है, दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, हमें चाहिए फ्रॉम एब्रॉड। टू एब्रॉड और फ्रॉम एब्रॉड में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या डिफरेंस है, जब टू एब्रॉड होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है, रिमेंबर अपने आप में नेगेटिव टर्म है वो। मैंने बताया था आपको कि अगर ये टू दे रखा हो और हमें चाहिए फ्रॉम, क्योंकि टू जब नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, आप इसे फ्रॉम बना लीजिए। कैसे, मैंने बताया था आपको, देखिए एनएफआईए बनाना हो ना टू से, तो माइनस लगा दो बस उसके सामने, यानी एनएफआईए टू दे रखा है, यही हमारा एनएफआईए बन जाएगा, माइनस का साइन लगा दो, यानी -4,000, क्योंकि नेगेटिव टर्म है ना, नेट फैक्टर इनकम हुई नहीं, पे कर दियो, इसका मतलब फ्रॉम एब्रॉड की बात करें तो माइनस हो, इसे माइनस लगा दो, यहाँ फ्रॉम बन जाएगा, टू भूल जाओ फिर, फ्रॉम हमारे लिए इजी है। तो अब देखना, ये अगर माइनस का 4,000 हमने बना लिया इधर साइड में, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब माइनस का तो वैसे करना है, और माइनस का हमें दे रखा है, माइनस का 4,000 दे रखा था, फ्रॉम एब्रॉड बना लिया हमने, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब कितना हो गया, 34,000 आ गया जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। और क्या करना है, एनआईटी ऐड करना है, एनआईटी की हेडिंग दे रखी है, प्लस कर दो 800, क्या गया 34,800 हमारा जीडीपी है मार्केट प्राइस। ठीक है, टू और फ्रॉम में डिफरेंस है, फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमारे लिए पॉजिटिव टर्म है, बट जब टू दे रखा है तो हमारे लिए अपने आप ही नेगेटिव टर्म है, तो उसको फ्रॉम बनाना है, एनएफआई लिख लेंगे, जस्ट उसके सामने माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी इससे रिलेटेड जो और न्यूमेरिकल्स है, अभी स्टोरी थोड़ी और लॉन्ग है, अभी चैप्टर का एंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।